So, welcome to the podcast. Good evening. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सर, आजकल एक टर्म बहुत पॉपुलर चल रही है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, जिनके पास डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, बट प्लेसमेंट मिसिंग है। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मिसिंग गैप? जो ये टर्म है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं जनरली। आई थिंक एक सबसे मेजर जो गैप आता है वो आता है इंडस्ट्री एकेडमिया का जो लिंकेज है। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ की विजिबिलिटी कॉलेजेस में है और इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है, जो उनको जिस टाइप का वर्कफोर्स उन्हें चाहिए, वो जनरली हमारे करिकुलम में और जनरली हमारे जो छात्र छात्राएं कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अ, हम बात करें अगर प्लेसमेंट्स की या इंटर्नशिप्स की, हम देख पाते हैं कि इंटर्नशिप्स अब जाके कॉलेजेस में कंपल्शन जिनका आया है। लेकिन जो छात्र पढ़ रहा है कॉलेजेस में जनरली, या जो करिकुलम डिज़ाइन है वो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और और हम सिर्फ अगर स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करें तो उसमें बहुत एक बड़ा जो मेजर चंक है हमारा स्टूडेंट्स का, वो करियर एस्पिरेशन मिसमैच भी है। कि हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी करियर एस्पिरेशंस बहुत अलग हैं। सो हमने कुछ टाइम पहले एक करियर एस्पिरेशन सर्वे हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ किया था, जिसमें हमने ये पाया कि जनरली 82% बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ 12% के आसपास बच्चे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो ये 12% का जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। अगर हम देखें कि अगर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है 80 में से, उसमें से भी बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर जो अब्रॉड की तरफ जाना चाहते हैं। और वहाँ पे भी एज सच कोई बहुत सिग्निफिकेंट काम नहीं कर रहे होते हैं अब्रॉड में भी। तो आई थिंक ये दो तीन चीज़ें हैं कि करियर एस्पिरेशन का मिसमैच। छोटी नौकरियां उन्हें चाहिए नहीं, बड़ी उनकी लगेंगी नहीं। एंड दूसरा, जो इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है वो हमारा छात्र स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है। करिकुलम बहुत अलग तरीके से डिजाइंड है। बट आई थिंक जब एनईपी अब आया है तो आई थिंक उसकी कुछ कुछ चीज़ें आई थिंक अब कुछ समय बाद केटर होंगी। एंड आई थिंक कुछ टाइम बाद हम बदलाव देख पाएंगे, आई थिंक। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि जो इंटर्नशिप का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, वो सिर्फ 1 मंथ का कुछ आवर्स का ही आया है, जो 1 मंथ में बच्चों की हो जाती है। 1 मंथ में जी। इंटर्नशिप प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है, और उस वजह से जो इंडस्ट्रीज है वो भी, वहां से भी उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और बच्चों को बस सिर्फ एक पेपर वर्क हो गया, डेट्स इट। आई थिंक मैम, इंटर्नशिप का जो ये आया है 120 घंटे का, एंड देन छात्र एक महीने में इंटर्नशिप करेगा, आई थिंक ये मुझे पूरा ढांचे में ही मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। जब हम बात इंटर्नशिप की करते हैं, आई थिंक इंटर्नशिप का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि छात्र और छात्राओं को जनरली वर्क प्लेस एक्सपोजर मिले कॉलेज के दौरान, कि जब वो जी अपने जी। फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, हम्म। बिफोर 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 प्लेसमेंट, कि उन्हें थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि वर्क प्लेस काम किस तरीके से करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, स्पेशली हरियाणा में और गवर्नमेंट इकोसिस्टम में, जहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया है बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जिसमें छात्र को 120 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, और वो टाइम पीरियड भी शायद मई जून के आसपास रखा गया है, जिस टाइम पे समर ब्रेक चलता है। और जिस टाइम पे उनके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं कॉलेजेस के बाद, एक महीने बाद एडमिशन्स चलने का एक प्रोसेस चलना शुरू होता है जुलाई के बाद। तो उस टाइम पे आई थिंक मुझे लगता है कि प्लेसिंग जो हम कर रहे हैं इंटर्नशिप की, कि छात्र सिर्फ उस टाइम पे ही इंटर्नशिप दे करे। अगर हम फैकल्टीज या फिर एज अ एजुकेटर, अगर हम प्लेसिंग इंटर्नशिप को इस तरीके से करें कि छात्र अपने 3 साल में किसी भी टाइम पे इंटर्नशिप कर सकता है, एंड कितनी भी इंटर्नशिप कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कि कितनी हमें करिकुलम में ज़रूरत है। अभी हम प्लेसिंग इस तरीके से करते हैं कि बिकॉज करिकुलम में एक इंटर्नशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और उसके 4 क्रेडिट्स हैं। इसीलिए हमें इंटर्नशिप करनी है, रादर देन हमें इंटर्नशिप इसलिए करनी चाहिए बिकॉज हमारा वर्क प्लेस एक्सपोजर बिफोर ज्वाइनिंग टू एनी एम्प्लॉयर हमें पहले से रहे। तो ये राइट। बहुत एक अलग तरीके से हम दिक्कत लेके आता है। एंड 120 घंटा इज टू लेस, आई थिंक। बिकॉज यस। जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन मास्टर्स, आई थिंक हमारे यहाँ, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो आईसीएआर रेगुलेट करती है। तो आईसीएआर में हम ये देखते हैं कि पूरा 1 साल आप फील्ड पे रहते हैं, ये पूरा 1 साल आपका
इंटर्नशिप है ड्यूरिंग योर फोर्थ ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। आप फोर्थ ईयर कॉलेज नहीं आते हैं, पूरा एक साल आप इंटर्नशिप ही करते हैं। तो आई थिंक इस तरीके के मॉडल आई थिंक वो सक्सेसफुल होते हैं, जहाँ पे छात्र एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स इस तरीके से कुछ एक टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, रादर देन 120 घंटे जहाँ पे एक महीने में 4 वीकेंड्स आ जाते हैं, कुछ फेस्टिवल्स की छुट्टियां हो जाती हैं। तो शायद आई गेस वर्किंग डेज आई गेस 20 to 21 डेज मिलते हैं, राइट, जिसमें आई राइट। थिंक छात्र बहुत आई थिंक वो सिर्फ उस ढांचे में देख ही रहा होता है कि प्रोसेस किस तरीके से होता है, एंड देन उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर जी। एम्प्लॉयर्स को भी ये होता है कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन पे, वो एक महीने बाद हम्म। अब रहेगा नहीं, तो फिर वो करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, तो डिसअपॉइंटिंग लगता जस्ट है सिर्फ वो पेपर उस साइड वर्क। से। यस राइट, यस, राइट। डेफिनेटली। पंकज जी, अभी मैं पढ़ रही थी कहीं कि 4,000 कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में। और हर साल 15 लाख ग्रेजुएट्स पास होते हैं हर साल। और जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख यूथ को ही टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट होती है। यानी कि और बाकी जो इतनी परसेंटेज बची, या तो वो ऐसी जॉब करते हैं, डिफरेंट जॉब सेक्टर्स में करते हैं, मतलब अपनी अपनी नापसंदीदा जॉब करते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो आप मेधा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो मेधा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करता है, प्लेसमेंट सपोर्ट कैसे देता है स्टूडेंट को? तो मैं जैसे कि आपने बताया मेधा संस्था हम लोग यूथ के लिए काम करते हैं, तो मेधा के जनरली दो वर्टिकल हैं जिसमें मेधा एज एन एनजीओ यूथ को उनके रिवॉर्डिंग करियर की तरफ कोशिश करता है कि वो पहुंचे। तो पहला वर्टिकल है जिसमें हम छात्रों के साथ डायरेक्टली 1 to 1 सेशंस लेते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, एंड देन वी प्रोवाइड ट्रेनिंग्स ऑन सीवी मेकिंग। सो उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कैब एंड टैब एक प्रोग्राम है जिसमें करियर एडवांसमेंट बूट कैम्प, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बूट कैम्प, जहाँ पे हम छात्रों को 30 घंटे, 90 घंटे के प्रॉपर सेशंस होते हैं। हमारा एक ट्रेनर होता है, वो जनरली हम्म। कॉलेजेस में रोज जाता है 1 घंटा, एंड देन उनका एक बैच बनता है, एंड उस बैच में रोज 1 1 घंटे के सेशंस होते हैं। तो एक हम्म। वर्टिकल मेधा का इस तरीके से काम करता है। दूसरा वर्टिकल जब हम बात करते हैं, जिस वर्टिकल में जनरली मैं काम कर रहा हूँ मेधा में, वो है सिस्टम अडॉप्शन का वर्टिकल। बिकॉज हमें लगता है कि जो ये चैलेंज है रिवॉर्डिंग करियर में, छात्रों का एक चैलेंज है कि वो एक रिवॉर्डिंग करियर तक पहुंच पाए, उनका जो वो काम करना चाहते हैं, जिसमें वो करियर बनाना चाहते हैं, वो चुन पाए। ये एक इट्स अ नेशन प्रॉब्लम, हर जगह ये चैलेंज है। तो हम कैसे इसको केटर करें? तो हमने सोचा कि हम अगर ऐसे डायरेक्ट मॉडल पे जब तक हम काम करते रहेंगे, जहाँ पे हम छात्रों के साथ 1 to 1 ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो हमें बहुत समय लगेगा, और आई थिंक वो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा टेक्निकली। तो हमने सोचा जी। कि हमें ऐसे सिस्टम्स को इनेबल करना चाहिए जहाँ पे जो छात्रों की रीच है, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँच सकते हैं। तब फिर हम लोग सिस्टम अडॉप्शन के वर्टिकल में आए, जहाँ पे हम लोग छात्रों सरकारों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं कि वो इनेबल हों एंड वो सस्टेनेबल मॉडल पे काम करें, कि वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उनको हम लोग ट्रेन करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। कोशिश की जाए कि इंडस्ट्रीज़ की विजिबिलिटी कॉलेजेस में बढ़ पाए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट हो, चाहे गेस्ट लेक्चर्स हो, एक्सपर्ट टॉक्स हों, लीडरशिप कनेक्ट हो, या इंटर्नशिप हो। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं उनको कांटेक्ट करके हम वो जो कांटेक्ट है वो हम कॉलेजेस को सपोर्ट कर दें, सो दैट वो आपस में अब अपनी कम्युनिकेशन करके देन वो अपने लेवल पे काम करना शुरू करें। हैंड होल्डिंग हम बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर इससे सिस्टम इनेबल नहीं होगा। तो हमारा हम्म। ऑब्जेक्टिव है कि हम सिस्टम को इनेबल कर पाए। मेधा रहे ना रहे, कोई ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो रहे ना रहे, पर सिस्टम अपने लेवल पे काम करता चले। तो हम इन दो तीन चीज़ों पे काम करते हैं। तीसरा, हम लोग मानते हैं कि एलुमनाई बहुत एक इम्पॉर्टेंट लीवर होता है, अगर हम किसी भी छात्र को उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जी। तो एक हम इन तीन चीज़ों पे काम करते हैं। तो हम इस तरीके से कोशिश करते हैं कि छात्रों को उनके रिवॉर्डिंग करियर तक लेके जा पाए। और जो प्लेसमेंट इकोसिस्टम की जो आप बात कर रहे थे, वो यही है जो आपने अभी जो लेवल्स बताए हैं? आई थिंक प्लेसमेंट इकोसिस्टम, आई थिंक मैम प्लेसमेंट इकोसिस्टम एक थोड़ा सा इसी का एक पार्ट है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेजेस में बात का काम करते हैं। उसका मेजर आई थिंक कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, और होपफुली वो थोड़ा बहुत चेंज ला पाएंगे। पहला ये कि जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक टाइम चीज़ होती है, टाइम, कि किस टाइम पे किस समय पे प्लेसमेंट ड्राइव हो रही है कॉलेज में, या प्लेसमेंट्स हो रही हैं कॉलेज में। तो जनरली हम आमूमन हम ये देखते हैं कि जो समय डिसाइड होता है कॉलेज की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, वो होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी
मिड और स्टार्टिंग फरवरी तक, उसके बाद एग्जाम्स आ जाते हैं, देन और भी सारी एंगेजमेंट्स रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2-3 पीरियड टाइम पीरियड है, इनमें थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत है, इस टाइम पीरियड में ही दिक्कत है प्लेसमेंट्स में। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि जिस टाइम पे प्लेसमेंट्स होती हैं उस टाइम पे हमारा जो छात्र होता है वो फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, जी जी। एंड उसको अब 5 महीने 4 महीने हैं पास आउट होने के लिए, मतलब अपना एग्जाम लिखे एंड देन हम्म पास आउट हो। अ, हम्म और एम्प्लॉयर जो होता है जनरली, जो इंडस्ट्रीज हमारे इन छात्रों को हायर करने आती हैं, जो कि बीए बीएससी बीकॉम, जनरली जो मास हम्म स्टूडेंट है वो इन्हीं इन्हीं तीनों कोर्स में है, वो आती हैं तो उन्हें इमीडिएट हायरिंग चाहिए होती है, बिकॉज ये जो नौकरियां होती हैं वो जनरली सेल्स, ये वाली होती हम्म। हैं, सेल्स की, हाँ, उन्हें मार्केटिंग इमीडिएट ही की। रिस्पॉन्स चाहिए होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अब इसमें कॉलेज के हाथ बंधे होते हैं, बिकॉज कॉलेज उन्हें स्टूडेंट्स को भेज नहीं सकता क्योंकि अभी 6 सेमेस्टर बचा है। जी। एंड छात्रों के अंदर मोटिवेशन नहीं होता, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्लास छूट जाएगा, हम लोग ज्वाइन नहीं कर राइट। सकते, हमारे पास परमिशन नहीं है। तो ये आई गेस दोनों तरफ से ही दिक्कतें हैं, एंड कॉलेज को अपना बजट यूटिलाइज करना है, बिकॉज ऑब्वियसली फरवरी में कैप लग जाता है बजट का, एंड देन अगर वो नहीं प्लेसमेंट ड्राइव करेंगे तो फिर क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपने प्लेसमेंट ड्राइव क्यों नहीं करी, हमने तो आपको फंड दिया था। तो आई थिंक राइट। ये कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं जिसमें जो ढांचा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की जरूरत है। क्योंकि आई गेस सब लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, कॉलेज अपने लेवल पे प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज करता है, कोशिश करता है हम्म कि अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आ पाए, हम्म इंडस्ट्रीज भी कोशिश करती हैं कि हम लोग जा पाए कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स करा पाए। लेकिन हम्म दिक्कत आती है कि वो जो टाइम पीरियड चल रहा है वही बहुत गलत है। इसमें दिक्कत एक और ये भी है कि जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो जो हमारे छात्र हैं उनका कितना इंटरेस्ट है। हम्म तो हम एज अ फैकल्टी और एज अ एजुकेटर हम लोग डीमोटिवेट होते हैं कि हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लगभग लगभग 500 हैं कॉलेज में एवरेज, एंड सिर्फ प्लेसमेंट ड्राइव में 100 बैठ रहे हैं और आई गेस 10 सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट 600 हैं और सिर्फ प्लेसमेंट ड्राइव हम्म के लिए 100 ही इंटरेस्टेड हैं। तो हम यहाँ पे हम्म डीमोटिवेटेड ना हो, बिकॉज हमें लगता, हम सोचे इस तरीके से कि जो हमारा टारगेटेड पूल है वो 100 का ही है। आई गेस उतने ही है जिनको नौकरी की जरूरत है इस टाइम पे, बाकी राइट। सब लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है। हमें लगता है, हम वो हम्म कंपेयर करने लग जाते हैं, रेशियो निकालने लग जाते हैं कि 600 में से फाइनल ईयर में 600 हम्म है, 1000 है, तो सिर्फ 100 ही बैठ रहे हैं ड्राइव में, एंड देन 10 ही सिलेक्ट हो रहे हम्म हैं। तो अब हमें हमें ये सोचना चाहिए कि आई थिंक वो 100 ही हमारा टारगेटेड पूल था, एंड उसमें से जो ज्यादा टैलेंटेड थे या जो ज्यादा कॉम्पिटेंसीज जो रखते थे वो 10 ही थे। आई थिंक तो वो 10 ही अगर सेटिस्फाइंग जॉब पा रहे हैं या अपना रिवॉर्डिंग करियर ले पा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फैक्शन फॉर अस। हमें यहाँ पे हम्म डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम लोग एज एन एजुकेटर फैकल्टी हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम्म। प्लेसमेंट्स हो, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में राइट। बच्चे हम्म शॉर्टलिस्ट हो। हम्म बट अमूमन ऐसा नहीं होता और नहीं होना भी चाहिए। अगर सब लोग ही ड्राइव में बैठ रहे हैं बट उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर इट डजेंट मेक कोई एनी फायदा सेंस नहीं है कि उसका। हम, राइट। यस डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, बहुत सारे हैं जिनको हायर एजुकेशन में भी जाना है, कोई यूजीसी निकालना चाहता है और एज एकेडमिशियन बनना चाहता है, बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे राइट। हैं जिनकी फैमिली का बिजनेस है बैंकिंग की वो ज्वाइन तैयारी कर, कर रहे हैं। राइट। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो हम ये ना सोचें कि 600 में से 600 का ही प्लेसमेंट हो, 600 में से 100 ही जो है ड्राइव में बैठ रहे हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं क्योंकि प्लेसमेंट ड्राइव से पहले एक बार इंटरेस्ट फॉर्म सर्कुलेट किया जाता है अ, उस ड्राइव में बैठने के लिए, तो जनरली वो बहुत कम बच्चे भरते हैं क्योंकि उतने ही इंटरेस्टेड हैं कायदे से। तो ये जी। भी एक दिक्कत है। ये कुछ है प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि फंड्स का एलोकेशन जो कि होना चाहिए कायदे से जून जुलाई के आसपास। आई थिंक अब एक बहुत अच्छा समय है जहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, 15-20 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, मैक्सिमम एक महीना। इस दौरान जैसे एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं हम ऑर्गेनाइज करें ड्राइव, वहाँ पे दो चीज़ें होंगी कि इमीडिएट ज्वाइनिंग भी होगी, बिकॉज कंपनी को इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, छात्र ज्वाइन भी कर सकता है, एंड छात्रों के अंदर मोटिवेशन भी होगा, बिकॉज अब उन्हें लगेगा कि हम पास आउट हो गए, नाउ वी कैन ज्वाइन। राइट। वो उनके पास एक एक ऑब्जेक्टिव भी होगा कि चलो हम अब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि चेंजेस लाने की जरूरत है, और आया जाएगा। आई थिंक हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ चेंज पंकज तो जी, जरूर आएगा। कोई सोल्यूशन तो होगा, जैसे जो टाइमिंग का आप बता रहे हैं कि टाइमिंग मेन इशू है। तो क्या जी डीएचई से बात करके मतलब कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो जरूर निकल सकता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली आई है। डेफिनेटली जी, तो आई थिंक डेफिनेटली मैम आप जो कह रहे हैं कि क्या उसका एक उपाय हो सकता है, तो हमने कोशिश करी है कि तो जनरली हरियाणा में देर आर 6 नोडल कैंपसेस, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब 6 डिविजन्स हैं। तो हम्म उन 6 डिविजन में मेजर जो एक नोडल कैंपसेस हैं उनमें
एक प्लेसमेंट फंड आता है साल के एंड में, एंड वहाँ पे एक बड़े लेवल पे ड्राइव्स होती हैं जहाँ पे लगभग लगभग 500,000 स्टूडेंट रजिस्टर करता है। जी। क्योंकि वो छोटे छोटे कॉलेजेस और नियर बाई कॉलेजेस हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे। तो जी। अब होता यह है कि जब वो ड्राइव होती है तो पहले इस तरीके से होता था कि शायद उसकी एक बिडिंग होती थी डिपार्टमेंट की तरफ से, एंड देन कोई एक एम्प्लॉयर है, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, वो कॉलेजेस में है, वो 15 इंडस्ट्रीज लेके आता था। तो जनरली जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्जेस हैं वो सिर्फ उस थर्ड पार्टी एग्रीगेटर से एक बात करते थे। बाकी जो 13-14 एचआरस हैं उनके बारे में उन्हें नहीं पता होता था। बट अब हम इस तरीके से इसे पिच कर रहे हैं कि कोशिश की जाए कि थर्ड पार्टी एग्रीगेटर को ना बुलाया जाए, हम डायरेक्टली किसी कंपनीज को या डायरेक्टली किसी एम्प्लॉयर को डायरेक्टली उनसे बात करें, और सिर्फ प्लेसमेंट की बात ना करें, ओवरऑल एक साल में हम क्या एंगेजमेंट रखने वाले हैं उनसे उस पर बात करें। हम्म। तो जब हम उनसे कोशिश करें कि हम लोग उन पे फोकस करें कि एमओयू हमारे साथ करो, एमओयू में हम कुछ 4-5 क्लॉजेस रखे हैं कि अगर हम आप चाहते हो हमारे यहाँ प्लेसमेंट करना, तो आप हमें 4-5 चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करो, कि एक तो ये इंटर्नशिप दो हमें, हमारे छात्रों को गेस्ट लेक्चर्स की सुविधा दो, आप कोशिश करो कि साल में 3 से 4 गेस्ट लेक्चर्स हमारे लिए दो, एंड एक इंडस्ट्री विजिट की सुविधा हो कि जहाँ पे कॉलेज में के स्टूडेंट्स कुछ एक बैच बना के इंडस्ट्री विजिट कर पाए जिस इंडस्ट्रीज की। तो जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट की बात आती है इंडस्ट्रीज के साथ, वहां पे आप कोशिश कर सकते हो कि अगर 1 महीने का टाइम पीरियड भी है तो इंडस्ट्रीज आपके छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर या लेटर ऑफ इंटेंट एलओआईज दे। तो अगर मार्च अप्रैल में भी प्लेसमेंट ड्राइव हो रही है तो छात्रों को एलओआई प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए कि अगले हफ्ते महीने वो ज्वाइन कर ले, बिकॉज एक संबंध बन गया है एम्प्लॉयर और कॉलेज का। अभी कोई संबंध होता नहीं है और हम हम्म। इमीडिएटली कॉलेज एम्प्लॉयर्स को बोलते हैं कि आप आ जाओ हमारे यहाँ ड्राइव करने आ जाओ। तो एक ये दिक्कतें हैं। दूसरा, हमने डीएचई को एक ये लेटर सबमिट किया है, इनफैक्ट हमने हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल से भी कोशिश की है बात करने की, अगर हम फंड को या तो रीलोकेट के आसपास का टाइमिंग हम चेंज करा पाए, कि फंड एलोकेट जब होता है तो अप्रैल के आसपास हो, तो वो एकदम से डिसबर्स हो जाए मई या जून के टाइम पे ही, सो दैट कॉलेज के पास फंड रहे। या तो फिर उसका एक ये उपाय ये हो सकता है कि कॉलेज अपने लेवल पे अपने स्तर पे ड्राइव कर ले, एंड देन वो अमाउंट का सबमिट करके रीइंबर्स हो जाए। तो हमने इस तरीके से भी कोशिश करी कि हम इसको ठीक कर पाएं। तो ये दो चीज़ें हैं आई थिंक जो हम कर रहे हैं काउंसिल और डिपार्टमेंट के साथ। तो अगर इस पे कुछ होता है तो डेफिनेटली हम मुझे लगता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा प्लेसमेंट इकोसिस्टम में, जो कि अभी जीरो राइट। है। क्योंकि हम देखते हैं इन मेगा ड्राइव्स में लगभग लगभग 6 अगर ड्राइव्स हो रही हैं तो लगभग लगभग 3,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं एवरेज अगर हम निकालें, और शॉर्ट लिस्टेड लगभग लगभग 2,000 के आसपास होते होंगे इन टोटल 6 नोडल कैंपस से। बट ज्वाइनिंग एक की भी नहीं हो पाती है। इसका मेजर रीजन हम्म। टाइमिंग और वो है। तो अगर वो टाइमिंग ठीक राइट। हो पाए तो शायद 2,000 में शायद काफी 500-700 स्टूडेंट्स भी अगर ज्वाइन कर पाए तो वो अपने रिवॉर्डिंग करियर की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल। जी। तो एक इस तरीके से हम पंकज लोग जी, काम। मैं अभी रिसेंटली आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी सेकेंड ईयर बीटेक की एक गर्ल ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो एजुकेशन सिस्टम ना, एक हमारे एकेडमिक्स पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला जा रहा है बच्चों पर, और प्लेसमेंट इतनी हो नहीं रही है। तो क्या मेधा ऑर्गेनाइजेशन क्या कोई बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी काम कर रही है? सो मैम बिल्कुल, हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक बहुत डायरेक्टली मेंटल हेल्थ पे तो नहीं काम कर रहे हैं, बट हम कोशिश करते हैं क्योंकि कॉलेजेस में ऑलरेडी एक मेंटर मेंटी मॉडल चलता है। तो जैसे कि अच्छा। मैंने बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सिस्टम को इनेबल करें, सरकार को इनेबल करें, हम्म। कॉलेजेस को इनेबल कर पाएं कि वो अपना जो काम है वो अच्छे लेवल पे कर पाएं। तो आई थिंक मॉडल्स तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं कॉलेजेस में, लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि मेंटर मेंटी मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल है जो कि पैन इंडिया पैन वर्ल्ड पर काम करता है, और ये बहुत अच्छा मॉडल है आई थिंक कि एक 30-40 छात्रों का बैच एक फैकल्टी को एलोकेट हो, एंड महीने में 2 महीने में या क्वार्टरली फोर्टनाइटली वो छात्र अपने फैकल्टी से बात कर रहे हो, एक मीटिंग हो जहाँ पे वो इनफॉर्मली बात कर रहे हो कि हमें ये चैलेंज आ रहा है, हम लोग मेंटली स्ट्रेस्ड हैं या फिर हमें एंजाइटी हो रही है, जो भी उनके रीजंस हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो मेंटर मेंटी का जो मॉडल है वो मेंटर अपनी मीटिंग्स ही नहीं लेते हैं, या फिर शायद अटेंडेंस लेने के लिए वो मेंटर मेंटी मीटिंग होती है, वहाँ पे जेन्युइनली छात्रों को नहीं सुना जाता है। और छात्रों के साथ जब तक आप ऐसा संबंध नहीं बनाएंगे, वो एक सेफ स्पेस नहीं क्रिएट करते जो ऐसे फैकल्टीज हैं,
आई थिंक अब पुराने समय से अगर हम कंपेयर करें तो अभी तो फैकल्टीज काफी सेफ स्पेस इनेबल कर पाते हैं, मतलब बना पाते हैं कुछ फैकल्टीज। जी। लेकिन हमें उसको उसकी जो उसका जो नंबर है वो बढ़ाने की जरूरत है, कि जहाँ पे फैकल्टी इतना सेफ स्पेस बना ले जहाँ पे जो छात्र है वो अपनी चीजें फैकल्टीज को शेयर कर पाए, अपने मेंटोर को शेयर कर पाए, राइट। किसी भी टाइम उनसे बात कर पाए, जहाँ पे उन्हें लगे कि हमें जो मदद है वो फैकल्टी या फिर हमारा मेंटर कर सकता है। तो अगर ये मेंटर मेंटी मॉडल अगर बहुत अच्छे से काम करे तो मुझे लगता है फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। जी। क्योंकि फैकल्टीज के साथ छात्र जुड़ नहीं पा रहा है, उन्हें वो कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा है छात्रों को। और इसका एक मेजर कारण एब्सेंटिज्म का भी इसीलिए है कि हम जो कॉलेजेस में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बनी हुई हैं लेकिन छात्र कॉलेज में नहीं है। उसका मेजर हम्म। रीजन भी मुझे लगता है कि यही है, वन ऑफ द मेजर रीजन और बच्चों में कि मोटिवेशन एब्सेंट। नहीं है एक्चुअली पढ़ने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कि पढ़ के हो भी क्या जाएगा, डिग्री लेके भी क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक मैम एक रिसर्च भी थी लास्ट टाइम, एक रिसर्च थी जिसमें ये देखा गया कि जो छात्र हैं, फर्स्ट पहले के ज़माने में ये होता था कि वो एक फर्स्ट सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो अपने टीचर्स को मानते थे स्टूडेंट। जी। लेकिन हम्म। आजकल के ज़माने में अब फैकल्टी या जो टीचर है उनको हम लोग, जो छात्र हैं आजकल के जो, वो फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मानते। थैंक यू सो मच, ठीक। पंकज सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।